Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 6th. All of you open your reading textbook page number 43, unit number 5, interaction of environmental components. Interaction mean by me तहमल ऑफ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट मीन माहौल के जो तरकीबी अज्जा हैं उनके साथ तहमल. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में यूनिट नंबर 5 को हाफ रीड एंड एक्सप्लेन किया था. आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई किया था और उन कंपोनेंट्स के हमने नेम देखे थे. हमने देखा कि हमारी इन्वायरमेंट में 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. हमने बायोटिक कंपोनेंट को भी एक्सप्लेन किया था और एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लेन किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि डेजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या क्या कंपैरिजन है. The abiotic component of desert and rainforest have a great deal of differences among them. जो abiotic component हैं desert और rainforest के, इनके दरमियान great difference पाया जाता है. Their difference are given below in the table और इनका जो difference है यहाँ टेबल में हमें दिया गया है. abiotic factor, स्टूडेंट्स आपको पता है कि abiotic factors कौन कौन से हैं. फर्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर. डेजर्ट, रेनफॉरेस्ट टेबल के अंदर दिए गए प्रॉपरली. यहाँ देखें डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो क्या है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखें डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर लिखे हैं. सबसे पहले हम टेम्परेचर को देखें. डेजर्ट्स के अंदर टू हाई ड्यूरिंग डे. डेजर्ट्स में दिन के वक्त जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, कोल्ड एट नाइट, जबकि रात के वक्त ठंडा होता है. रेन फॉरेस्ट हाई ऑल द टाइम. अब रेन फॉरेस्ट जो है स्टूडेंट्स उसमें टेम्परेचर डे और नाइट दोनों टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा. ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्लाइमेट. क्लाइमेट में आबो हवा, लो रेनफॉल. डेजर्ट्स में बारिश कम होगी, हाई रेनफॉल, जबकि रेन फॉरेस्ट में बारिश क्या होगी, ज़्यादा होगी. वाटर प्रेजेंट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट. देखिए स्टूडेंट्स, डेजर्ट में जो पानी होगा वो बहुत कम मकदार में पाया जाता है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जबकि रेन फॉरेस्ट में पानी की मकदार ज़्यादा होती है. सॉइल, सॉइल में मिट्टी. सैंडी विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. चूँकि डेजर्ट्स की जो सॉइल है वो सैंडी होती है और इस वजह से ये वाटर इसके अंदर सैंडी होने की वजह से इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये वाटर को होल्ड कर सके. तो हम कह सकते हैं कि डेजर्ट्स की जो सॉइल है वो सैंडी है विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जबकि रेन फॉरेस्ट की क्या है, एसिडिक एंड पुअर क्वालिटी. एसिडिक होती है और सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर होती है. दैट्स वाई न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग वॉश्ड अवे बाय रेन. तो सॉइल के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चूँकि बारिश वहाँ ज़्यादा होती है, जैसे ही बारिश होगी तो वो फ़ौरन से रिमूव हो जाएंगे. जितने भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर हैं वो वॉश्ड अवे हो जाएंगे रेन की वजह से. एयर, डेजर्ट्स में जो एयर है वो ड्राई और वार्म होती है, खुश्क और गर्म हवा चलती है. ह्यूमिड एंड वार्म. ह्यूमिड में नमी वाली होती है लेकिन गर्म होती है. लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस. डेजर्ट्स में लाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इंटेंस मीन शिद्दत से. ठीक है, बिकॉज नो टॉल ट्रीज आर प्रेजेंट. क्योंकि डेजर्ट्स में ट्रीज नहीं होती इसलिए वहाँ की जो लाइट है वो स्ट्रॉन्ग होती है. सनलाइट कैन नॉट रीच द सॉइल. अब जो सनलाइट है वो सॉइल तक पहुँच ही नहीं सकती ड्यू टू डेंस वेजिटेशन. वेजिटेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो सनलाइट है वो सॉइल के ऊपर नहीं पहुँच सकेगी. प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन बोथ दीज इकोसिस्टम have adopted themselves to stay alive in these conditions. अब देखें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो इन दोनों इकोसिस्टम में पाए जाएंगे उनके अंदर इतनी एडॉप्टेशन होती है कि वो इन्हीं ही कंडीशंस के साथ इन दोनों इकोसिस्टम के अंदर डिवेल्प हो सकें या सर्वाइव कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आप मूव करें, पेज नंबर 47. डिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन ईच अदर. डिपेंडेंस में इनसार करना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इनसार करते हैं.
ऑल लिविंग थिंग इन एन एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं अपने सर्वाइवल के लिए वो एक दूसरे के ऊपर इन्हसार करती हैं। दे इंट्रैक्ट विद ईच अदर टू फुलफिल देयर बेसिक नीड सच एज फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हर ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड है, जस्ट लाइक फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन और डेंजर से अवॉइड करना। अब इन तमाम चीज़ों के लिए ये जो ऑर्गेनिज्म हैं अपनी इन नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। देखिए फूड जो है वो बेसिक नीड है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए उनकी जो बेसिक नीड है वो फूड है। अदर देन फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड शेल्टर वेयर दे कैन लिव फ्रीली सेफ फ्रॉम द डेंजर। फूड के अलावा जो दूसरी बेसिक नीड है वो क्या है? शेल्टर है, ताकि वहाँ पर वो आज़ादाना रह सकें और अपने आप को खतरों से बचा सकें। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ट्रीज जो हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्विरल्स एंड ओल मैक्स बरो इनसाइड ट्री। मिसाल के तौर पर गिलहरी और जो उल्लू होते हैं वो दरख्तों के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स मैक देयर नेस्ट इन द ट्रीज। के अलावा बहुत सारे और परिंदे भी हैं जो कि ट्रीज में अपना घोंसला बनाते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म कॉमन फ्लैग देमसेल्फ इन देयर सराउंडिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। अब देखिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को क्या करते हैं? ट्रीज के अंदर छुपा लेते हैं ताकि वो खतरों से खुद को महफूज रख सकें। फॉर एग्जाम्पल मोथ हाइड इन द ट्री बार्क। जैसे कि मोथ जो है वो अपने आप को दरख्त के तन्ने में छुपा लेता है, ठीक है। पैरट्स हाइड इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। जबकि जो पैरट है, तोता है, वो दरख्त के जो ग्रीन पत्ते हैं, सब्ज पत्ते हैं, उनके अंदर खुद को छुपा लेता है। रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट कैन डिवेल्प डिफरेंट एसोसिएशन टू सर्वाइव। अब जो ऑर्गेनिज्म है एनवायरनमेंट के अंदर वो डिफरेंट एसोसिएशन को डिवेल्प करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। प्रीडेशन, ठीक है। फर्स्ट एसोसिएशन क्या है? प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या स्टूडेंट्स? द एक्ट ऑफ प्रेइंग बाय अ प्रीडेटर हु किल्स एंड ईट द प्रे, ठीक है। ये शिकारखोर होता है जो क्या करता है? प्रे को किल करता है ताकि उसे खा सके। एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक ऐसा बाहिमी तहम्मुल इन विच वन इंडिविजुअल फीड ऑन द अदर, जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे को खाता है, इट इज कॉल्ड प्रीडेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीडेशन बोलेंगे। द एनिमल दैट हंट्स डाउन another animal is called predator. The animal that hunts down, वो एनिमल जिसका शिकार किया जाता है। another animal, दूसरा एनिमल जब किसी एनिमल का शिकार करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रीडेशन बोलेंगे। प्रीडेटर्स मीन शिकारखोर, मीन जो शिकार करता है। एंड द एनिमल विच इज बीइंग हंटेड डाउन, और वो एनिमल जिसका शिकार किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेक बोलेंगे या शिकार बोलेंगे, ठीक है। A lion feeding on the zebra and a bear catching and eating of fish are examples of predation. Lions and bear are predator. Lions और bear क्या हैं? Predator हैं। However, zebras and fish are their prey. जबकि zebra और fishes उनकी क्या है? prey हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया predation का क्या मतलब होता है? जो शिकार करता है। जस्ट लाइक यहाँ पर lion क्या है? predator है। जबकि ये क्या आपके पास? डियर है, या इसको आप कह सकते हैं ये क्या है? प्रे है, क्योंकि लाइन इसको खाएगा। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 48। सेकंड एसोसिएशन आपके पास है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें एक जानवर या पौधा दूसरे के ऊपर पलता है या दूसरे से वो फूड लेता है, तो हम कह सकते हैं दूसरों के दम पर पलने वाला पौधा या जानवर। Another type of feeding association between two organisms in which one organism is benefited and the other is being harmed is called parasitism. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि इस टाइप की एसोसिएशन में क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म के दौरान इनमें से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से क्या करेगा? फायदा लेगा, एंड द अदर इज बीइंग हार्म्ड, और दूसरे को नुकसान पहुंचेगा। तो इस टाइप की एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है स्टूडेंट? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फायदा लेता है और जिससे वो फायदा ले रहा था उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। द अदर ऑर्गेनिज्म हु इज फीडिंग इज कॉल्ड अ पैरासाइट। अब वो ऑर्गेनिज्म जो फीड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट। एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट इज फीडिंग, और वो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट के ऊपर ऑन विच द पैरासाइट, वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर पैरासाइट फीडिंग कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लीज लिव ऑन द बॉडीज ऑफ कैट्स। अब जो फ्लीज हैं वो कैट्स की बॉडी के ऊपर रह रही हैं एंड सक देयर ब्लड, और उनका खून चूसती हैं। इन दिस रिलेशनशिप कैट्स आर होस्ट। देखिए कैट्स क्या है? होस्ट हैं, क्योंकि वो फ्लीज को फूड प्रोवाइड कर रही हैं। एंड द फ्लीज आर पैरासाइट, जबकि फ्लीज उनसे क्या कर रही हैं? फायदा ले रही हैं। इफ इट्स इंसेक्ट्स होते हैं या एक छोटा सा कीड़ा होता है। एंड अ प्लांट आल्सो एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप। इन देयर रिलेशनशिप एफिड्स फीड ऑन द सेप ऑफ प्लांट। अब देखिए इस रिलेशनशिप में क्या होता है? एफिड जो होते हैं वो प्लांट्स के सेप के ऊपर फीड करते हैं, एंड द प्लांट्स आर बीइंग हार्म्ड, और इस वजह से प्लांट्स को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। म्यूचुअलिज्म
A relationship between two organism in which both are benefited, वो एसोसिएशन या वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं, उस एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म कहेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड अमंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसको ऑब्जर्व मीन मुशाहिदा करना। तो इस तरह की जो एसोसिएशन है इसको हम कहाँ पर देख सकते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान देख सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर एज फॉलो। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो है म्यूचुअलिज्म की वो हम देखेंगे। इन एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गी इज कॉल्ड लाइकन। देखें वो एसोसिएशन जो फंगस और एल्गी के दरमियान होगी उस एसोसिएशन को हम किसका नाम देंगे? लाइकन का नाम देंगे। इन दिस एसोसिएशन द फंगस टेक्स द फूड फ्रॉम द एल्गी बिकॉज इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। इन रिटर्न इट provides protection and shelter to the delicate body of algae and keep it safe from dying out। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि एल्गी और फंगस के दरमियान जो एसोसिएशन होगी उस एसोसिएशन को लाइकन्स बोलेंगे। और इस एसोसिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि फंगस जो होगी वो एल्गी से फूड लेगी, ठीक है, क्योंकि फंगस अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। अब बदले में फंगस क्या करेगा कि जो एल्गी की जो डेलिकेट नरम डेलिकेट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं एल्गी के, डेलिकेट मीन नरम नाजुक, ठीक है, जो नाजुक बॉडी पार्ट्स होंगे उनको ये क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। द ऑस्पेकर, ऑस्पेकर क्या है? ये बर्ड्स की एक काइंड है। द ऑक्सपेकर अ काइंड ऑफ बर्ड लैंड्स ऑन द ज़ेब्रास एंड ईट द टिक्स ऑन देयर बॉडीज। अब देखें स्टूडेंट, ऑक्सपेकर क्या है? ये एक टाइप का बर्ड है जो कि ज़ेब्रास की बॉडी के ऊपर लैंड करता है एंड ईट्स अ टिक्स। टिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल के ऊपर फीड करते हैं। In this relationship, the oxpecker gets food and zebra get rid of parasite on them। अब इस एसोसिएशन में क्या होगा कि ऑक्सपेकर क्या करेंगे स्टूडेंट? वो ज़ेब्रास के ऊपर ऑक्सपेकर गेट्स फूड एंड ऑक्सपेकर को इस तरह से खुराक मिल जाएगी, जबकि ज़ेब्रास जो होंगे उनको पैरासाइट से निजात मिल जाएगी। सो बोथ आर बेनिफिटेड, सो दोनों को फायदा पहुंच रहा है। हनी बी एंड फ्लावर्स ऑल्सो शो देयर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। हनी बी और फ्लावर भी इस तरह से म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है उसको शो कर रहे हैं। Honey bee gathered nectar from flowers and flower get benefited because honey bee also transfer pollen from one flower to another। देखिए स्टूडेंट, ये कितनी अच्छी एग्जांपल आपके पास। इस तरह से पोलन का ट्रांसफर भी हो रहा है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि पोलिनेशन जो है बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि क्या होगा, हनी बी नेक्टर की वजह से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर मूव करेगी। नेक्टर मीन जूस। अब वो वहाँ से जूस लेगी तो उस तरीके से हनी को फ़ायदा होगा। लेकिन हनी जब डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर मूव करती है तो उस वजह से एक फ्लावर के जो पोलन्स है उसके लेग्स के साथ स्टिक कर जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगी तो वो फ्लावर्स जो हैं उन फ्लावर्स के ऊपर दूसरे फ्लावर का पोलन गिर जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों जो हनी बी और फ्लावर्स जो हैं दोनों को फ़ायदा पहुँच रहा है। Commensalism, page number 49. It is the last association of this unit. An association between two organisms in which one gets benefit and the other derives neither benefit nor harm। देखिए कमेंशलिज्म वो एसोसिएशन है स्टूडेंट जहाँ एक ऑर्गेनिज्म तो फायदा ले रहा है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान पहुंच रहा है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। स्पाइडर बिल्ड देयर वेब ऑन ट्रीज। अब स्पाइडर्स क्या करते हैं? ट्रीज के ऊपर वेब बनाते हैं। इन दिस एसोसिएशन द ट्री प्रोवाइड्स द हैबिटेट टू द स्पाइडर। अब इस वजह से देखें स्पाइडर को एक हैबिटेट मिल रही है कि वहां पर वो आराम से रह सकते हैं। बट इन रिटर्न द ट्री इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। अब इस वजह से देखें ये ट्री को ना तो फायदा पहुंच रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। Another example is of a sucker fish named Romira। ठीक है, दूसरी जो एग्जांपल है इसकी वो किसकी है? sucker fish की है। This fish remain attached to a shark। अब ये जो फिश होगी ये शार्क की बॉडी के साथ अटैच रहती है। It get protection against predator and also feed on the remain of shark food। अब देखें it get protection against predator, तो इस वजह से जब ये फिश जो होगी, सकर फिश जो होगी, ये शार्क की बॉडी के साथ अटैच होगी तो इसको प्रीडेटर से क्या होगा? प्रीडेटर से खुद को ये बचा लेगी और इसके अलावा जो शार्क का रिमेन होगा, जो बचा खुचा होगा, उससे ये खुराक भी हासिल कर लेगी। इन दिस एसोसिएशन द शार्क इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। और इस एसोसिएशन में भी शार्क को ना तो कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का ओके स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट किया है। ठीक है, इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों हो चुकी हैं। आप लोगों का ये होम टास्क है कि आप लोगों ने 15 MCQs बनाने हैं और इसे अपनी लूज शीट के ऊपर इसको लिखने हैं। जज़ाकिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।